जय राधा माधव कुंज बिहारी। बोलिए जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौर। जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की पिताई गौरनंदे हरि हरि बोल। हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के 11वें अध्याय के 54 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे, जिसमें सेवा के बारे में बताया गया है कि हम जब भगवान की भक्ति में लगते हैं तो किस प्रकार से भगवान के शरणागत सेवा में लगना चाहिए हमें। भक्त्वा तुनन्या शक्य अहमेवाविदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या भक्त्या यानी भक्ति से, तू यानी लेकिन, अनन्या सकाम कर्म तथा ज्ञान से रहित, शक्य शक्य यानी संभव, अहम यानी मैं, एवं विध यानी इस प्रकार, अर्जुन हे अर्जुन, ज्ञातुम यानी जानने, द्रष्टुम देखने, च यानी तथा, तत्वेन वास्तव में, प्रवेष्टुम प्रवेश करने, च यानी भी, परंतप यानी हे वरिष्ठ भुजाओं वाले। मेरे पीछे बोलिएगा आप लोग, ठीक है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे बता रहे हैं, कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान को जानना है तो केवल भक्ति के द्वारा ही हम जान सकते हैं। इस श्लोक में वे इसे स्पष्ट कहते हैं, जिससे ऐसे अनाधिकारिक टीकर जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझ जाते हैं, यह जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ में उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। तो आप सब भगवान कृष्ण के वृंदावन की लाइन देखे होंगे कि जब भगवान प्रकट हुए
हाँ, तो पहले चतुर्भुज रूप में आ रहे है ना, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। और फिर माता देवकी बोल रही है, हे भगवान ये जो आपका रूप है, हाँ हमको 2 भुजा वाला चाहिए है ना, श्याम सुंदर रूप। हाँ, तो फिर भगवान श्याम सुंदर रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए, ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न ही इन बातों का रहस्य कोई समझ सकता है, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि कोई कितना भी वेदाध्ययन कर ले, चाहे दार्शनिक चिंतन, लेकिन भगवान को जानना है तो भक्ति के द्वारा ही हम जान सकते हैं। स्पष्ट यहाँ पे बता रहे। और एक चीज़ बताया गया है कि इसके लिए अनेक विधि विधान हैं। यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। तो शास्त्र है, भगवान की वाणी है, गुरु साधु शास्त्र है ना, 3 चीज़ें, उन्हीं के द्वारा ये ज्ञान आ रहा है ना। भगवत गीता, भागवतम, जितने भी ग्रंथ हैं, प्रमाणिक शास्त्रों को जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उनको नियमों को हम पालन करते हैं, तो उसी के पालन करके हम भगवान को जान सकते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया कि प्रमाणिक ग्रंथों को लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरण के लिए कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की 2 एकादशियों का उपवास कर सकता है। तो बहुत अच्छे से बता रहे हैं यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी। तपस्या कैसे करना है वो यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो आप लोगों को मालूम है कि महीने में 2 11 आती है, हाँ एकादशी आती है ना। तो एकादशी में क्या करना चाहिए, हमें उपवास करना चाहिए, यहाँ बताया गया है। एकादशी में क्या करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए उस दिन, है ना। तो यही हमारे लिए क्या है, तपस्या है। एकादशी के दिन पालन करना है। और फिर जन्माष्टमी दिन, भगवान जब कृष्ण का जन्म होता है उस दिन, जन्म उत्सव, उस दिन भी हमें उपवास करना चाहिए। तो ऐसी तपस्या करेंगे तब हम कृष्ण को जान सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि तपस्या कैसे करना है। शास्त्रों में जो बताया गया उसके अनुसार हमें तपस्या करना चाहिए। इसलिए यहाँ बताया गया है कि कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस तथा मास की 2 एकादशियों को उपवास कर सकता है। तो यही हमें तपस्या करना है कि जैसे भगवान रामनवमी आता है, जन्माष्टमी आता है, हाँ गुरु पूर्णिमा आता है भगवान चैतन्य महाप्रभु के, तो इन नियमों का अगर हम पालन करेंगे घर पे तो धीरे धीरे हम भगवान को जान सकते हैं। जहाँ तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो कृष्ण भावना मित मानवता के लिए वरदान है। खिलरूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम की मुक्ति रीति के विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों का अपना धन दान में देता है तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, और भारत के मंदिरों में सदा कोई न कोई मूर्ति सामान्यतः विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। तो 2 चीज़ें बताई गई यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे जन्माष्टमी आता है, एकादशी आता है, वैसे हमें तपस्या करनी चाहिए। एकादशी का हमें पालन करना चाहिए दृढ़तापूर्वक, और जन्माष्टमी आता है तो उस दिन हमें उपवास करना चाहिए। और श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार है उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मानवता जो है वो जाने कि मनुष्य जाने कि कृष्ण भक्ति करने से क्या होगा, परम कल्याण होगा लोगों का, है ना। क्योंकि और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हाँ, क्योंकि कृष्ण भक्ति का जब प्रचार होगा तब व्यक्ति जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा, है ना।
क्यों हमें बार बार जन्म होता है, मृत्यु होता है, बुढ़ापा होता है, कष्ट होता है। हाँ, आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे? यह तो भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नवसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेतानसर उपनिषद 6:23 में हुई है। मेरे पीछे बोलिएगा, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैत कथितार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। बोलिए, जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। तो हमें क्या करना है? अविचल भक्ति। यही यहाँ बताया गया है कि अविचल भक्ति भाव होता है। कैसे? गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हमें भक्ति में नियमों का पालन करना चाहिए। तभी मैंने तपस्या के बारे में बताया, दान के बारे में बताया। अब भगवान की भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है उसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है, क्योंकि अविचल श्रद्धा होनी चाहिए हमें, है ना। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। शास्त्रों में चैतन्य में बताया गया है कि श्रद्धा 2 प्रकार की होती है। कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? अविचल श्रद्धा होनी चाहिए। दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति करने से क्या होगा? परम कल्याण होगा मेरा, अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आगे बताया गया है कि मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करते हुए हुआ है कि कोई अन्य विधि न तो बताई सकती है, न प्रयुक्त की सकती है, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। तो यहाँ भी बताया गया है कि कृष्ण को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हमें भक्ति करना पड़ेगा। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। तो मैंने पहले बताया कि कृष्ण जब भगवान प्रकट हुए तो पहले चतुर्भुज में रूप में प्रकट हो रहे हैं, फिर क्या हो रहे हैं? वो द्विभुज रूप में आ रहे हैं, है ना। हाँ, बाल रूप में आ रहे हैं। हमारे ऐसे नहीं। हाँ, भगवान के पास सब कुछ वस्त्र पहने हुए आ रहे हैं, सोचिए, है ना। ऐसे सामान्य वजह से कोई नंगा पैदा होता है नहीं, ऐसा नहीं। भगवान के साथ मोर मुकुट है, सब कुछ है ना। हाँ, तो वो लीला कर रहे हैं भगवान, है ना। हाँ, तो इसीलिए बताया गया है कि मनुष्य ये ना समझे कि हमारे से नहीं, भगवान छोटे बालक में है तो वो उतना ही शक्ति है। हाँ, इसीलिए यहाँ बताया गया है कि कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। सुदर्शनम शब्द का अर्थ है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन को प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे यह कह सके कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। तो हमारे संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि आज लोग कोई बोले कि मैं भगवान का अवतार हूँ तो उनसे बोलिए, पूछिए कि आप अपना विश्व रूप दिखलाइए। देखिए कितना स्पष्ट बता रहे प्रभुपाद जी। यहाँ अर्जुन को भगवान ने दिखलाया है ना अपना विश्व रूप, ये प्रमाण है शास्त्रों में, है ना। लेकिन इन आंखों से हम नहीं देख सकते। भगवान ने दिव्य आंखें प्रदान की अर्जुन को। हाँ, दिव्य चक्षु दिए भगवान को, तो वो देख पाए, है ना। तो आजकल हम किसी को भगवान मान लेते हैं, हाँ, इतने सस्ते हुए।
हमें शास्त्रों से जानना पड़ेगा, प्रमाणिक शास्त्रों से जानना पड़ेगा। भगवद गीता, भागवतम, कृष्ण, राम, भगवान के अनेक अवतार हैं ना, किसी को नहीं मान लेना चाहिए हमें, है ना। हाँ, आजकल आदमी भटक जाता है इन चीज़ों से, है कि नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सके कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। हाँ, कोई नहीं दिखा सकता, है ना। पूरा ब्रह्मांड हो गया। हाँ, देखिए, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमाणिक शास्त्रों से जानना पड़ेगा ये चीज़ें। पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरावृत्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। तो मैंने बताया था, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुढ़ी जन निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सरकन। कृष्ण की, भगवान की भक्ति करने से क्या होगा, हमें अविचल श्रद्धा प्रदान होगा। जब श्रद्धा आएगी तो क्या होगा, हमें भक्ति में दृढ़ता होगी, फिर हम भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, है ना। क्योंकि श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा कैसे आती है, सेवा करने से आती है ना। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणित होते हैं। इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप से ही उद्भूत है। वे समस्त उद्भव के उद्गम हैं। कृष्ण इनसे भी भिन्न है। तो बताया गया है कि भगवान का जो कृष्ण है वो द्विभुज रूप, वो शाश्वत है ना। और उन्हीं से क्या सब चीज़ का विस्तार होता आ रहा है ना। आगे बता रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण इनसे भी भिन्न है, निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूप का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है, जो कारणों में शयन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रयास से अनेक ब्रह्मांड निकलते तथा प्रवेश करते हैं, भी भगवान का अंश है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है। तो देखिए, भगवान जो है कृष्ण, उनसे 3 विष्णु का विस्तार हो रहा है। महाविष्णु, हाँ, आगे बता रहे हैं यहाँ पे महाविष्णु, फिर वो भगवान विष्णु कर्णोदय विष्णु सोए रहते हैं जल में, और उनके रूम से अनेकों ब्रह्मांड निकल रहा है। सोचिए, अनेकों ब्रह्मांड, उसमें 14 लोक है। हाँ, अनेकों श्वास से, बुलबुले से कोई पानी में नहाता है, हाँ, तो सांस छोड़ेगा नीचे तो क्या होगा, ऊपर बुलबुला निकलेगा ना। हाँ, तो भगवान के रूम से अनेकों ब्रह्मांड निकल रहे हैं। सोचिए, सांस, उनके श्वास से, और उसमें भी 14 लोक है। सोचिए, हम बीच में है ना। अभी हम सोचते हैं कि मैं यहाँ पे, अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों जीव हैं, सोचिए, है ना। लेकिन ये कैसे मालूम चलेगा हमें, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तब तो मालूम चलेगा हम कितने क्षुद्र जीव हैं, है ना। हमें अहंकार होता है ना, कि अहंकार होता है ना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन हम बहुत तुच्छ मात्रा में जीव हैं भगवान के, है ना। हाँ, हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करेंगे तब मालूम चलेगा। जैसे कोई फ्लाइट में जाता है, ऊपर जब उड़ता है, नीचे देखते हैं, क्या दिखता है नीचे, माचिस की डिब्बी जैसे दिखेगा आपका घर का, छोटा छोटा दिखेगा ऊपर से देखेंगे तो। वैसे देवता लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, ये लोग नीचे एकदम निकृष्ट जीव, ऊपर से देखते हैं तो, है कि नहीं। लेकिन यहाँ देखते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हैं तो लगता है बहुत बड़ा बड़ा। तो हमें क्या करना है, दूर दृष्टि देखना चाहिए, है ना। हाँ, कि हम यहाँ गिर गए, है कि नहीं, संसार में गिर गए, और गिर के क्या हो गए, अनेकों प्रकार के कष्ट पा रहे हैं, बीमारी, दुख, हाँ, अनेकों प्रकार के कष्ट हो रहे हैं, है कि नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे जगह जाने का प्रयास करना चाहिए जहाँ पे कष्ट ना हो। इसीलिए बताया गया यहाँ पे, मेरे पीछे बोलिए, ब्रह्म संहिता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यस्य कनिष्ठित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम बिलिजा जगदण्डनाथा विष्णु महान सहिष्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोलिए, जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः
मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण हैं। देखिए यहाँ बताया गया कि श्वास लेने से ही अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, फिर क्या हो रहे हैं, पुनः बाहर निकलते हैं। तो सोचिए अनेकों ब्रह्मांड है ना, रोम रोम से भगवान के ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। सोचिए सुनने में लग रहा होगा कि हाँ, लेकिन सोचिए भगवान की जो शक्तियाँ हैं कैसे कार्य कर रही है ना। छोटे बच्चे से माता पिता पूछते हैं, ऊपर देखते हैं तो बोलते हैं ये तारे जो दिखते हैं क्या है, तो माता पिता कई बार बता नहीं पाते। कई सारे प्रश्नों को उत्तर बच्चे पूछते हैं, माता पिता को टाल देते हैं, है कि नहीं। लेकिन शास्त्र पढ़ेंगे तब हम बच्चों को बता पाएंगे, है कि नहीं, कि भगवान के जो शक्तियाँ हैं कैसे कार्य कर रही हैं। एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकरा नहीं रहा है। सूर्य चंद्रमा कितने ग्रह हैं अलग अलग, हाँ 9 ग्रह। तो देखिए भगवान की शक्ति कैसे कार्य कर रही है कि नहीं। सूर्य है एकदम समय से आता है, हाँ लेट नहीं होता है कभी भी, है कि नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि सूर्य है। अभी मान लीजिए अंधेरा हो जाएगा तो बच्चे बोलेंगे सूर्य चला गया, नहीं, सूर्य क्या हुआ, अमेरिका में फिर वहाँ से कहीं उदय होगा, है कि नहीं। यहाँ अंधेरा है कि नहीं, लेकिन आगे भी वहाँ पे उजाला कहीं पे हो रहा है, सूर्य है। लेकिन जैसे हमें भी ज्ञान आएगा फिर हम समझ पाएंगे, है ना। सूर्य कहे कि मेरे को अंधकार का दर्शन करना है, अब बताइए संभव है नहीं। जहाँ भी सूर्य जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, सब चीज़ प्रकाशित हो जाएगा। वैसे ही ये ज्ञान जो है व्यक्ति के अंदर हो जाता है तो उसका हृदय प्रकाशित होता है, फिर वो उन ज्ञान के द्वारा भगवान को देख पाता है। जैसे नौसिखिया व्यक्ति होता है कि देखेगा सूर्य, फिर देखेगा सूर्य का प्रकाश, है कि नहीं, हाँ। लेकिन कोई और उन्नति भक्ति में है तो देखेगा कि सूर्य का प्रकाश भी है, हाँ, सूर्य एक ग्रह भी है, फिर और जो भक्त सूर्य एक देवता भी है कि नहीं। तो उसकी समझ के अनुसार वो क्या करेगा, चेतना को विकसित करके भगवान को जानने का प्रयास करेगा। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। अभी देखिए कई बार मैं पुस्तक वितरण करने जाता हूँ, कई बार बोलते हैं भगवान निराकार है, ये अच्छा नहीं है। आप मैं बोलूँ उनको कि आप पिताजी हैं आपके दादाजी हैं, उनका रूप नहीं था, अब आप क्या कहेंगे बताइए, हाँ। आपके दादाजी का रूप नहीं था, आप विश्वास करेंगे नहीं ना, बोलेंगे प्रभु जी झूठ बोल रहे हैं। तो हमें भी समझना पड़ेगा। यहाँ बताया गया है क्या, अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवद्गीता में पुष्ट होता है। तो भगवान का रूप कैसे बताया गया है यहाँ पे, सच्चिदानंद स्वरूप, हाँ। तो भगवान का रूप कैसा है, सच्चिदानंद। हमारे ऐसा रूप नहीं है उनका, है ना। भगवान का जो विग्रह है वो सच्चित आनंद से बना गया है। गोपाल तापनी उपनिषद में एक निम्नलिखित कथन आया है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धिसाक्षिणे। मेरे पीछे बोलिए, मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। अतः वे परम गुरु हैं। तो बताया गया यहाँ पे कि भगवान का जो रूप है सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद से बना गया। सत्य यानी शाश्वत, चित्त यानी ज्ञान में, और आनंद के स्वरूप है भगवान। देखिए हमारा जो रूप है वो शाश्वत नहीं है, है ना। अभी देखिए बाल्यावस्था हुआ था, हम छोटे बच्चे थे, फिर कुछ बड़े हुए, फिर वृद्धावस्था आएगी, हाँ, फिर क्या होगा, धीरे शरीर नश्वर शरीर हो जाएगा हमारा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं है। भगवान का स्वरूप सच्चित आनंद में है।
जब भगवान द्वारिका में थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे, तो भी 16 साल के लगते थे। सोचिए, 16 साल से आगे भगवान नहीं बढ़ते आगे। उनकी युवा अवस्था ऐसी है, नित्य नव यौवन है ना भगवान। यही जीव में और भगवान में अंतर है। भगवान का जो रूप है हमेशा क्या होता है, सच्चित आनंदमय से स्वरूप हमेशा टोटल भगवान का आत्मा से ही है पूरा। हमारा जो शरीर है इसमें क्या है, पंच महाभूत है इसमें, है ना। क्या क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है। और फिर एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो होता है मन, बुद्धि और अहंकार से। और आत्मा जैसे बताया मैंने, सच्चित आनंद। कृष्ण वे परम देवतम, कृष्ण भगवान है। गोपाल तापनी उपनिषद 1:3 में बताया गया है, एको वशी सर्वज्ञ कृष्ण इंगय, वह कृष्ण भगवान हैं और पूज्य हैं। एको अपि सन बहुधा यो अवभाति, कृष्ण एक हैं किंतु वे अनंत रूपों तथा अंशों अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया था। अब ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 1 नंबर श्लोक बताता है, कथन है, मेरे पीछे बोलिए। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंद सर्व कारणम। देखिए बताया गया क्या, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम। मेरे पीछे बोलिए। भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। तो यहाँ बताया गया है कि उनका कोई आदि नहीं है। हाँ, भगवान क्या है, प्रत्येक वस्तु के उद्गम है। जब इस ब्रह्मांड में सब कुछ जब विलय हो जाता है तो कृष्ण ही बचे रहेंगे, है ना। फिर उनसे क्या होगा, सृष्टि फिर चालू होगी, है ना। लेकिन हमारा जो स्थिति है क्या है, शरीर की 3 गति होती है। क्या क्या होती है? हाँ, अभी किसी का शरीर जब नश्वर होता है तो किसी को जला देते हैं तो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। मिट्टी में कर देंगे तो मिट्टी में पूरा, किसी को मिट्टी में गाड़ते हैं ना, वहाँ भी कीड़े मकोड़े खा करके मिट्टी में मिल जाएगा। फिर कहीं बाहर फेंक देंगे तो क्या होगा, किसी पशु वशु खा लेंगे, फिर मल बन जाएगा। तो यही गति होती है शरीर की, है ना। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। भक्ति करने से क्या होगा, क्या लाभ होगा हमें, भगवान हमें सच्चिदानंद स्वरूप देंगे रूप, है ना। जो हमें बुढ़ापा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, कष्ट नहीं होता। सभी लोग चाहते कि नहीं, कौन चाहता है बीमार होना, कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। इसीलिए हम क्या करें, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने से क्या होगा, हमें ऐसा शरीर मिलेगा जो जिसमें बुढ़ापा न हो, कष्ट न हो, बीमारी न हो, है ना। सही रास्ता मिलेगा। हाँ, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान बोलते हैं मेरा जो धाम है सूर्य और चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है, सूर्य नहीं आएगा तो क्या होगा, हाँ? सब कुछ अर्थव्यवस्था क्या होगी, बिगड़ जाएगी, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे भगवान ने हमें पानी दे रहे हैं, हाँ, सूर्य आ रहे हैं, चंद्रमा बन के सारे पुष्पों में, सब्जियों में दे रहे हैं, रस दे रहे हैं, जिससे हम खा के अपना पेट भर रहे हैं। तो भगवान तो हमसे कितना प्रेम करते हैं अपने पुत्र के रूप में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनको धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। पानी पीते हैं, भूल जाते हैं। भगवान बोलते हैं रसोहम अपसुख कौनते हैं, मैं जल में स्वाद हूँ। तो पानी पिए तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, पानी तो उन्होंने बनाया ना। हाँ, सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं,
तो उसमें रस कौन डाल रहा है ये सोचिए। फूल है, कलर कौन कर रहा है? एक एक फूल है, अभी बच्चों को बोलेंगे स्कूल में कि एक गुलदस्ता बनाओ, तो क्या क्या चाहिए बताओ? कागज़ का गुलदस्ता बनाना है तो क्या क्या चाहिए? हाँ, कैंची चाहिए, हाँ, और उसको सटाने के लिए टेप चाहिए ना, सब कुछ, तब जाके एक गुलदस्ता बनेगा। लेकिन अगर फूल है, भगवान कितना अच्छा कलर कर रहे हैं, कौन डिजाइन कर रहे हैं? गुलाब का अलग लाल कर रहे हैं, पीला कर रहे हैं। हाँ, प्रकृति के कितने सारे सुविधा दे रहे हैं भगवान, है कि नहीं? उसके पीछे सोचिए, है ना, भगवान सब कुछ, मिट्टी वही है लेकिन अलग अलग बीज से अलग अलग चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं, है कि नहीं? तो भगवान की शक्ति कैसे कार्य कर रही है? हाँ, यहाँ बताया गया है कि शक्तियाँ हैं, अनंत हैं भगवान की, है ना, अनंत शक्तियों से अनंत कार्य करते हैं भगवान। भगवान को हमारे से कार्य नहीं करना पड़ता है, केवल इच्छा मात्र से क्या होता है, सारा चीज़ कार्य हो जाता है ना। उनकी अनेकों प्रकार की शक्तियाँ हैं भगवान की। आगे बताया गया है क्या, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, और भगवान क्या है, समस्त कारणों के कारण हैं। अन्यत्र भी कहा गया है, यत्रावतीर्ण कृष्णाख्यम परम ब्रह्म निराकृत। भगवान एक व्यक्ति हैं, उनका नाम कृष्ण है, और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। देखिए, भगवान जब वृंदावन में आते हैं तो ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे वृद्ध हो, सब कोई भगवान से क्या होता है, आकर्षित हो जाता है और उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए भगवान आते हैं और लीलाओं करके अपनी ओर सबको आकर्षित करते हैं। लेकिन हम देखिए, सतयुग में, त्रेता युग, द्वापर युग, अभी कलयुग चल रहा है, फिर भी भगवान के प्रति रुचि नहीं हो रही है भक्ति करने की। मतलब हम 3 युग से सब कुछ निकृष्ट, गिरते 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 कलयुग में आ गए, फिर भी भगवान से हमारा संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। कथा सुनने में, श्रवण में रुचि नहीं है, भगवान के नाम जप करने में रुचि नहीं हो पा रही है, रोज बहुत सारा काम है। हाँ, तो कैसे चलेगा बताइए? हम अनेक युग से गिरते आ रहे हैं, अभी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भगवता सब कुछ सुविधा मिल रहा है, फिर भी हमको उनके प्रति रुचि नहीं हो रही है। तो कलयुग क्या है? कला है। कला यानी पाखंड, केवल दोष ही दोष है, केवल झगड़ा होगा, इसमें दोष दिखेंगे, कला होगा। तो इसके कैसे हम बाहर निकलें? सोचिए आप, है ना, घर में बहुत सारा चीज़ होता है ना, दोष होता है, कला होता है, झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि कलयुग है, एक कला का ही युग है, न चाहते हुए घर में झगड़े होंगे, आप सोचिए। लेकिन केवल और केवल जो व्यक्ति भगवान के नाम लेगा अगर, तो कला से बाहर निकल जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ भी भगवान के नाम का कीर्तन होगा वहाँ पे कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए घर में क्या करना चाहिए? बच्चों के साथ बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए शाम को, ठीक है? रोज भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए जी। कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? ये झगड़े उगड़े सब नहीं होंगे घर में। शास्त्रों में बताया जा रही चीज़ है कि नहीं? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे पालन करना चाहिए इसका। आगे बताया गया है कि भगवान एक व्यक्ति हैं, उनका नाम कृष्ण है, और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है। किंतु तब यह कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं अपितु साक्षात भगवान है। मेरे पीछे बोलिए, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब देखिए यहाँ बताया गया है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतार हो रहे हैं ना, हाँ, तो भगवान बता रहे हैं कि सारे अवतार के वो अवतारी हैं भगवान कृष्ण। हाँ, मूल है कृष्ण से ही क्या सब कुछ का सीजन हो रहा है, सब कुछ का, है ना। तो कृष्ण अवतारी हैं, उनका क्या होगा? 19 सचुट का अवतार हो रहा है। और बताया गया है कि अपितु साक्षात भगवान है। इसी प्रकार भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मत्त परत्रम नान्यम किं तस्ति धनंजय। अर्जुन को भगवान बोलते हैं क्या? भगवान कृष्ण के रूप में और कोई रूप श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है, अहम आदि देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ।
कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है। परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम परमम भवाम। तो देखिए 3 यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। मत्त परतरप नान्यम, ये आता है श्लोक, भगवान बताते हैं। अध्याय 7 के 7 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हाँ मेरे पीछे बोलिए सब लोग। मत्त परतरम नान्यम किंचस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्त सूत्रे मणिगणा इव। बोलिए, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर भी आश्रित है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो हम माला पहने हैं ना, ये माला पहने हैं ना, इसमें क्या है, अलग अलग दाना है ना। इसमें बहुत सब लोग माला पहनते हैं कि नहीं, दाना है ना, लेकिन अंदर क्या है इसके, धागा है। अगर धागा नहीं रहेगा तो टिक पाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ देख रहे हैं सब कुछ मेरे पे आश्रित है, भगवान बोल रहे हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो ये बात हमें क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। कृष्ण भक्ति करने से क्या होगा, हमें सब कुछ लाभ मिलेगा, जो आप चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। देखिए आप लोग जाते हैं देवी देवताओं के पास, ठीक है, देवी देवता आपको देंगे, जो भी चीज़ देंगे, लेकिन क्या देंगे, आपको मैं एक फिगर दिखाता हूँ तो आप लोग को विश्वास होगा। यहाँ बताया गया है, देखिए, कम बुद्धिमान वाले व्यक्ति देवताओं के साथ अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं जो अस्थायी है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया गया है। अब बताइए, देवी देवताओं की आप पूजा तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब मृत्यु होगा आपकी तो जितने भी लाभ है सब कुछ क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो क्या ऐसी वस्तु चाहिए आपको जो आपको साथ छीन लिया जाए? हाँ, परमानेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। कैसे होगा परमानेंट अकाउंट? भगवान की, कृष्ण की भक्ति करने से क्या होगा, हमें परमानेंट अकाउंट खुलेगा। तो इसीलिए बताया गया है कि जो भी लाभ मिल रहा है देवताओं के द्वारा, वो दे कौन रहा है? भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं, लेकिन वो देवताओं के माध्यम से आपको दे रहे हैं। तो आप डायरेक्ट कृष्ण से मांगे तो क्या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। विश्वास होना चाहिए केवल, है कि नहीं? हाँ, भाव होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि परम सत्य साकार है। हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज माला कर रहे हैं कल छोड़ दिया, नहीं, रोज हमें भगवान के नाम का जप करना है। हाँ, आगे बता रहे हैं यहाँ पे, मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई साधन नहीं है। तो बताया गया है क्या है यहाँ पे, कृष्ण को जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम भगवान को नहीं जानेंगे तब तक क्या होगा, हमें बार बार कष्ट मिलेगा जीवन में। इस संसार में प्रत्येक वस्तु किसको ढूंढ रहा है? आनंद ढूंढ रहा है, लेकिन आनंद कहाँ है? हाँ, आनंद हमारे अंदर ही है। हाँ, भगवान हमारे हृदय में है, उन्हीं से ज्ञान आ रहा है, स्मृति आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि भक्ति करने से ही हमें क्या होगा,
परम आनंद की अनुभूति होगी। इस संसार में जो जीव है, सब जीव कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, है ना। जब तक हम भगवान की भक्ति करके कृष्ण को नहीं जानेंगे, तब तक ये बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा कष्ट चलता ही रहेगा। अगर इस जन्म में भक्ति करके नहीं जान पाए तो फिर आपको एक शरीर मिलेगा। ऐसा नहीं मनुष्य का ही शरीर मिले आपको, नहीं। अपने कर्मों के हिसाब से फिर किसी पशु का भी किसी अलग अलग योनियों का शरीर मिल सकता है, क्योंकि 84 लाख योनियाँ हैं, है ना। फिर साइकिल चलेगा वही। तो मौका अच्छा है कि अभी से हम कृष्ण भक्ति का क्या करें, अच्छे से पालन करें नियमों का। हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। सभी लोग बोलिए क्या करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करें, नशा नहीं करना चाहिए। फिर जुआ नहीं खेलना चाहिए, गैम्बलिंग, है ना। सट्टेबाजी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, अवैध संबंध स्त्री पुरुष का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चारों क्या है, पाप के खंबे हैं। क्या है, खंबे। और इससे हम बचेंगे तब हम भगवान कृष्ण को जान सकते हैं। इसलिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। आगे बताया गया है यहाँ पे, परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम परम भवान। अब मैं भली भांति समझ गया हूँ कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। ये कौन बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है। अर्जुन बोल रहे भगवान कृष्ण को, हाँ, परम ब्रह्मम परम धामम। आगे बता रहे हैं कि अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हजारों हाथों सिरों वाले विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। तो हम देखते हैं कि विश्व रूप जब भगवान ने दिखलाया तो अनेकों सिर थे, है ना, अनेकों हाथ थे, अनेकों भगवान ने आयु धारण किया हुआ था। लोग देख के डर गए, है कि नहीं। तो ये भक्तों को प्रिय नहीं, भगवान को, भक्तों को क्या प्रिय है, भगवान का श्याम सुंदर रूप, ये बहुत प्रिय है वृंदावन में, है ना। हाँ, तो ये जो रूप है सबको क्या करते हैं, भगवान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोई भी जीव है संसार में भगवान को खींच जाते हैं। क्यों, भगवान त्रिभंग ललितम है, तीन जैसे ऐसे मुड़े हुए, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, अपने सबको आकर्षित करते हैं। इसीलिए उनका नाम है क्या है, सर्वाकर्षक, जो सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करे। वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। आगे बताया गया है कि कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचकर नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चीट सखा अर्जुन के पास अवश्य दिव्य दृष्टि रही होगी। वह भी कोई सामान्य व्यक्ति न था, इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों के ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुज वाले कृष्ण का ही रूप अत्यंत प्रिय होता है। तो देखिए, भगवान का जो रूप देखा अर्जुन ने, मोहित नहीं हुआ। फिर से भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आप फिर से दो भुज रूप वाले में आ जाइए, मेरे को वही रूप आपसे पसंद है कि नहीं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भक्ति है इसी के द्वारा हम जान सकते हैं। तो आज के श्लोक में मैं फिर से चर्चा कर देता हूँ। शुरू से मैंने क्या क्या बताया। पहले मैंने बताया कि केवल अगर भगवान को जानना है तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं, और भगवान का दर्शन भी करना है तो भगवान के भक्ति योग के नियमों का पालन करके ही हम जान सकते हैं। उसमें 4 नियम मैंने बताया, नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अवैध संबंध नहीं होना चाहिए। ये चारों क्या है, पाप के खंबे हैं। और कलयुग है कलह का युग, जिसमें केवल झगड़ा होगा, अल्प आयु होगी, झगड़ालु व्यक्ति, मंद सुमंद मत्यो भाग्य बताया गया है। और कोई व्यक्ति भगवान के नाम का शरण लेगा तो इस कलयुग के दोषों से मुक्त हो जाएगा। और मैंने बताया यहाँ पे कि जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान पहले चतुर्भुज रूप में आए थे, हाँ, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए। फिर भगवान ने क्या किया, द्विभुज रूप धारण किया। और मैंने बताया यहाँ पे कि यदि कोई सचमुच भगवान को जानना चाहता है तो प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। तो शास्त्र है, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये भगवान के मुख से निकला है ना। अगर हम इसको पढ़ेंगे जानेंगे तभी हम समझ पाएंगे। इसीलिए शास्त्रों पे हमें क्या करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान के मुख से निकला है गीता।
और उसी वाणी को हम क्या करें, दोहरा रहे हैं, तो हमारी वाणी भी क्या होगी, शुद्ध होगी। फिर आगे बताया गया है कि कृष्ण जन्माष्टमी को जो भगवान का आविर्भाव दिवस है उसमें क्या करना चाहिए, हमें उपवास करना चाहिए। फिर एकादशी आती है महीने में 2 बार, उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। अन्न नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, दूध फल अनेक प्रकार के जो चीज़ें हमें ले, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी में, क्योंकि अन्न में पाप होता है। हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नियमों को अच्छे से पालन करना चाहिए। फिर आगे बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार में हमें क्या करना चाहिए, अपने धन को लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, समस्त मानव जाति का कल्याण हो। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, दुखी है संसार में, है ना। अगर कुछ देना भी है उसे तो आप उसे भगवत गीता गिफ्ट दीजिए उसके बर्थडे पे, है कि नहीं, ग्रंथ दीजिए, ताकि वो पढ़े तो उसका क्या होगा, जन्म जन्मांतर के लिए उसका कष्ट दूर हो जाए। ऐसा हमें ज्ञान देना चाहिए लोगों को। आगे बताया गया यहाँ पे कि भगवान में अविचल भक्ति होनी चाहिए। और कैसे भक्ति आएगा, जब हम प्रामाणिक गुरु की शरण में भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, गुरु साधु और शास्त्र के बताए गए नियमों का पालन करेंगे, तब हमें क्या होगा, श्रद्धा आएगी। शास्त्रों में मैंने बताया था, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुढ़ी निचय और कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म की। जैसे वृक्ष है, वृक्ष के पत्ते पत्ते पानी डालेंगे तो क्या हरा भरा रहेगा ज़्यादा, अरे उसके जड़ में डाल दीजिए, सब कुछ हरा भरा हो जाएगा, है कि नहीं। तो कृष्ण की भक्ति करना ऐसा ही है, आप डायरेक्ट जड़ में पानी डाल रहे हैं, है ना, हाँ, तो क्या होगा, सब कुछ चीज़ें हरी भरी हो जाएंगी। परिवार में ऐसा ही है, कोई कृष्ण भक्ति में लग जाता है तो पूरा घर कृष्ण भावना भावित हो जाता है कि नहीं, और 21 पीढ़ियाँ उसकी भगवान के धाम चली जाती है, सोचिए। तो इतना भक्ति करने का फल है। हाँ, आगे बताया गया यहाँ पे कि अविचल श्रद्धा होना चाहिए, जिससे बताया गया है कि जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। देखिए, अगर हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने हमें जो ग्रंथ दिया है, प्रमाणिक ग्रंथ दिए हैं, अगर उसमें भक्ति आएगी, अविचल श्रद्धा रहेगी, तब हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। हाँ, आप देखिए वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, जो भगवान के जो विग्रह हैं, आप जाइएगा वृंदावन में राधा रमण मंदिर, राधा रमण मंदिर जी के जाएंगे आप तो देखेंगे एक व्यक्ति थे, वृद्ध हो चुके थे, घर में कोई नहीं था उनके, तो उनको सहज उनके मन में भावना आया, हे भगवान, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे पास बहुत सारा धन पड़ा है, गहने पड़े हैं, चलो मैं भगवान को दे के आता हूँ, भगवान का श्रृंगार होगा इससे। अब आए पुजारी के पास, हरे कृष्ण, पुजारी के पास आए और बोले कि ये लीजिए गहने, भगवान को पहनाइएगा। पुजारी बोला, देखिए मैं तो भगवान शालिग्राम की पूजा करता हूँ, मैं आपके गहने कैसे पहनाऊँगा। हाँ, ऐसा बोला पुजारी। तो वो बोला व्यक्ति, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, मरने वाला, मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं क्या करूँगा, आप रखिए, सेवा में लगाइएगा। अब देखिए जो इतने शालिग्राम के विग्रह थे, रातों रातों विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। आज जाएंगे वृंदावन में राधा रमण मंदिर, इतना ही छोटा विग्रह, इतना खूबसूरत है, देख के आपको इतना बाहर निकलने का इच्छा ही नहीं होगा, सोचिए। तो भगवान तो भक्तों की सेवा लेने के लिए अपना शालिग्राम से विग्रह रूप में प्रकट हो गए, क्योंकि भाव क्या था, सही था, सेवा करने का भाव था, है ना। तो सेवा करने से क्या होता है, भगवान सब कुछ की सेवा लेते हैं। जैसे बताया गया कि अगर भगवान के लिए हम प्रसाद ही बना रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी हम भगवान के लिए श्रद्धा से भगवान को अर्पण करते, भगवान से ग्रहण करते, बोले भगवान असनामी बोलते हैं, हाँ मैं ग्रहण करता हूँ। आप सोचिए खुद ही, आप लोग के घर में सत्यनारायण की कथा होती है, किसी किसी घर में हुआ बताइए, कथा होती है ना, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना। आप लोग प्रसाद बनाते कि नहीं भगवान विष्णु के लिए, और जब खाते हैं तो टेस्ट कैसा आता है, कैसा लगता है। तो सोचिए, एक दिन बनाए भगवान के लिए इतना टेस्ट आया, अगर रोज भगवान को बना के भोग लगाए तो कैसा टेस्ट आएगा। हाँ,
तो ये तो विश्वास होना चाहिए। भगवान क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं। मैंने बताया ना, भगवान की शक्ति अनंत है। मैं यहाँ बैठा हूँ, उस कमरे में क्या होगा नहीं जान सकता हूँ, क्या हो रहा है कि नहीं। लेकिन भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में है, क्या मन में चल रहा है सब जानते हैं। उनसे कोई बात छुप नहीं सकती है कि नहीं। हमने कितने शरीर ग्रहण किए, कितने शरीर ग्रहण किए। सोचिए, महाराज बता रहे हैं जैसे गंगा में बालू होता है, रेती कण होता है, आप गिनने जाएंगे नहीं गिन पाएंगे, इतने सारे हमने शरीर बदल दिए। हाँ, लेकिन अभी क्या करना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि जितने भी शरीर बदल रहे हैं इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट होगा ही होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्ति करके ऐसा शरीर प्राप्त करना चाहिए जिसमें बुढ़ापा नहीं हो, बीमारी नहीं हो, हाँ, कष्ट नहीं हो, हाँ, जन्म मृत्यु। देखिए, जन्म मिलना ही हमें कष्ट का कारण है। जन्म मिलेगा तो क्या होगा, कष्ट आएगा। जन्म हो तो मृत्यु होगा। जातस्य ही मृत्यु, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। और दो चीज बीच में मिलेगा, क्या, बुढ़ापा और बीमारी। इसीलिए भक्ति करने से क्या होगा, हमें ऐसा शरीर नहीं मिलेगा, भगवान के तरह सच्चिदानंद शरीर मिलेगा, है ना हमें। फिर हमें बुढ़ापा कष्ट नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, आप लोग इतना कठिन तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि एकादशी में ही तपस्या करिए। आप लोग माला ज़्यादा करिए एकादशी के दिन। महीने में 2 एकादशी आती है। अभी सब लोग आएंगे यहाँ पे, तो आपके पास एक ऐसा झोली माला होना ही चाहिए। जिसके पास नहीं है, 50 रुपये का मिलेगा, हर सब देंगे आपको। एक माला रखिए अपने पास, और माला लेके ही आना है क्लास में। सबके पर्सनल मोबाइल सबके पास है कि नहीं है, वैसे आपके पास एक माला होनी चाहिए। भगवान के पास मोबाइल नंबर है। कौन सा मोबाइल नंबर है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी दूसरे से बात करना है तो 10 नंबर का मोबाइल लगा बात करते हैं ना, लेकिन भगवान से बात करना है तो 16 अक्षर का मोबाइल नंबर है। देखिए लिखा है यहाँ पे, इति षोडश नाम नाम कली कलमस नाशनम। ये भगवान का मोबाइल नंबर। ये मंत्र जब आप गाएंगे, भगवान का नाम जब करेंगे, तब खुद अनुभूति होगा आपको कि मेरा पहले का जीवन कैसा था और अभी का जीवन कैसा है। खुद अनुभूति, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा होता है ना, प्रचुर मात्रा में भोजन खाएगा तो उसका भूख मिटा जाएगा, है कि नहीं, होता है कि नहीं। कोई भूखा व्यक्ति है, प्रचुर मात्रा में 56 भोग रखे खाएगा, खूब खाएगा, लेकिन उसको भूख मिटेगी, लेकिन आपका भूख नहीं मिटेगा। तो भक्ति ऐसा ही है, आप खुद नियमों का पालन करिए, आप खुद अनुभव होगा, है कि नहीं। ये तो विश्वास करने की बात है ना। अगर आप आ रहे हैं तो आपको ही लाभ मिलेगा, आपकी पत्नी को लाभ नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि भक्ति करने इस सबका पर्सनल अकाउंट होता है ना। इस सबका जीवन में पर्सनल अकाउंट होता है, ये लाभ होता है ना। क्योंकि मरने के बाद कुछ जाने वाला नहीं है। केवल आपने जितना भगवान का नाम लिया है, क्लास सुनना है, ये किसी आत्मा किसी भी शरीर में चला जाए, लेकिन आपको ज्ञान रहेगा। जो श्लोक मैंने पढ़वाया है ना, ये आत्मा के साथ रहेगा। जैसे बताया मैंने, गजेंद्र था, वो हाथी के शरीर में था, लेकिन जब मगरमच्छ ने उसको पकड़ा, पैर पानी में खींच रहा है ना वो, क्योंकि जल का जो जानवर होता है उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है पानी में, है ना। लेकिन हाथी जो थल पे रहता है तो उसकी वजन ज़्यादा है, वो उसको मार देता। तो पानी में वो खींच रहा है, अंदर जाने लगा वो। तो भगवान को क्या कि अपने सूंड से एक कमल निकाल के भगवान को ऑफरिंग कर दिया। और भगवान प्रेम के भूखे हैं, है ना। भगवान तो अपना तत्व निकाल करके उस जो मगर उसका गर्दन काट दिए उसकी। तो सोचिए, भगवान तो अनेक प्रकार से हमें रक्षा करने के लिए तैयार, लेकिन हमें क्या होते विश्वास होना चाहिए। केवल भक्ति करने से ही सब लाभ होने वाला है ना। तो ये सब जाने वाला है। जब किसी भी शरीर में चले जाए, नाम है भगवान का, जो रूप है, लीला है, इसको सुनेंगे तो क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा। फिर हम उस हृदय शुद्ध रूप से हम दर्शन कर सकते हैं जीवों का, है ना। तो किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसके पास पर्सनल माला है, हाथ उठाइए। पर्सनल झोली माला कितने लोगों के पास है? 1 2 3 4। ठीक है, आज जिसके पास नहीं है, लीजिए आप लोग माला ले जाइए, समय व्यर्थ मत करिए, है ना। क्योंकि बहुत मूल्यवान समय है। मैं कितना भी 1 घंटा बस समझाऊंगा आप लोग, लेकिन जैसे ही घर जाएंगे सब कुछ भूल जाएंगे आप। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि ये
ऐसा हमारे अंदर चीती है कि हम भूल ही जाएंगे, वो कलयुग चल रहा है ना, अभी सुने अभी भूल जाएंगे। इसीलिए हमारे पास दो चीज़ होना चाहिए, एक भगवान के नाम का जप करने की माला और एक भगवत गीता। दो चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि भगवान ये मैनुअल है ना। मोबाइल खरीदते हैं बिल कैसे आता है, पर्ची से मैनुअल आता है। कोई भी वस्तु खरीदिए सबका मैनुअल आता है। गाड़ी खरीदते उससे मैनुअल, लैपटॉप खरीदते मैनुअल, कुछ खराब होता तो कैसे बनाना है कि नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक गीता मैनुअल है, शरीर को चलाना है, इसमें सब लिखा है, गाड़ी को कैसे चलाना है कि नहीं, इसको लेना है, पढ़ना है। ठीक है, अब आरती करेंगे हम, सब लोग खड़े हो जाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वो इसको जरा परम प्रभु इसको जरा पीछे रख दीजिए ना, थोड़ा सा इसको बंद कर दीजिए थोड़ा सा।